ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष पूर्णमासी की पूजा विधि बताने वाला हूं, क्योंकि यह 4 दिसंबर का व्रत रहने वाला है। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, पूजा का सामान क्या चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है, साफ वस्त्र पहनने हैं और आपको जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान को अच्छी तरह से जल छिड़क करके साफ कर लेना है। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या फोटो, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि चीज़ें लेनी है और साथ ही दीपक ले लेना है, धूप ले लेनी है, अक्षत, चावल, रोली, चंदन, कुमकुम, फूल ले लेने, तुलसी दल, फल, पान, सुपारी, पंच फलों का प्रसाद और उसके साथ साथ प्रसाद बना लेना है हलवे वगैरह का, खीर का या हलवे का, नारियल ले लेना है, कलश ले लेना है, कुछ पैसे आपको रख लेने हैं पूजा के लिए। और सबसे पहले आपको संकल्प करना है कि मैं आज मार्गशीर्ष पूर्णमासी के व्रत का संकल्प करती हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो। कलश में आम के पत्ते, नारियल रखे, कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं और कलश के अंदर आपको सुपारी, थोड़ी सी दुर्वादल, 1 रुपये का सिक्का और चावल अंदर डाल देना है। फिर भगवान के सामने पहले गणेश जी के सामने श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके पुष्प चढ़ाएंगे। फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करके और उसके बाद में आप दीपक जलाएंगे, चंदन लगाएंगे, फूल फल समर्पित करेंगे भगवान को, तुलसी दल समर्पित करेंगे भगवान को, आदि चीज़ें भगवान को समर्पित करेंगे। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे और सभी लोगों में आप प्रसाद बांटेंगे। तो बहुत ही अच्छा यह व्रत है, आपको जरूर करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की आप पूजा कर रहे हो उस समय आप जब पूजा में बैठ जाएं, कथा सुने, तो उस समय आपको बीच में बोलना नहीं है। सत्यनारायण भगवान की इस दिन कथा सुनी जाती है, जो वीडियो में कल डालूंगा सुबह, आप जरूर वह कथा सुने, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस दिन पूर्णमासी की कथा जरूर सुने। बहुत समय पहले एक नगर में सुदर्शन नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सरल स्वभाव का था, परंतु अत्यंत गरीबी के कारण उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। उसके घर में भोजन का भी अभाव रहता था, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और सत्य बोलता था। एक बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन आया। सुदर्शन ने सोचा, आज मार्गशीर्ष पूर्णमासी है, यदि संभव हो तो मैं भगवान श्री हरि का व्रत करूं और कथा सुनूं। लेकिन घर में ना धूप थी, ना दीपक, ना फल, ना प्रसाद। उसने सोचा, मैं जो भी भगवान की पूजा करूंगा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। जो भी मेरे पास है मैं भगवान को समर्पित करूंगा, मैं जो भी है उसी से भगवान की पूजा करूंगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। वह पास के सरोवर में स्नान करके लौटा और मन में संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। पूजा पूरी हुई थी कि उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। साधु ने कहा, बस आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, जिसने आज सत्यनिष्ठ व्रत किया उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तुम्हारे घर में दरिद्रता क्यों? सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, भगवान की इच्छा समझकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। साधु मुस्कुराए बोले, आज तुम सत्यनारायण भगवान का सच्चे मन से पूजन करो, तुम्हारे घर में धन्य धान की कमी नहीं रहेगी। यह कहकर के साधु अदृश्य हो गए। सुदर्शन समझ गया कि यह अवश्य नारायण भगवान ने ही दर्शन दिए। उसने जो भी था उसी से पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, उसके घर में चमत्कार होने लगा। खेतों में कभी न होने वाली वर्षा होने लगी। उसके आसपास अचानक व्यापार बढ़ गया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। कुछ समय बाद उसी नगर का एक धनी व्यापारी सुदर्शन के घर आया और बोला, भाई तुम्हारी इतनी उन्नति कैसे हुई? सुदर्शन ने कहा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत
करो, कथा सुनो, मनोकामना पूरी होगी। व्यापारी ने उसका उपहास किया और बोला, अरे पूजा पाठ से भला धन मिलता है क्या? लेकिन जब व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला, तूफान आया और उसका जहाज डूबने लगा, तभी उसने भगवान सत्यनारायण का ध्यान किया और उसका धन बच गया। जब उसका जहाज डूबने वाला था तो वह बच गया। फिर उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और वह समझ गया कि भगवान सत्यनारायण सभी की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन करें, आरती करें, सभी लोगों में प्रसाद बांटें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।